नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर और मैं लेके आ गई हूं आज का इतिहास। तो इतिहास में क्या खास है आज बता देते हैं आपको कि आज ही के दिन भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने कल्पना की उड़ानों को थमने नहीं दिया। विस्तार से जान लेते हैं इनके बारे में। आइए, साल था 1947। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। देश की बड़ी आबादी इधर से उधर और उधर से इधर हो रही थी। इसी दौरान मुल्तान के रहने वाले बनारसी लाल चावला का परिवार करनाल आ गया। बनारसी लाल ने यहां आकर कपड़े बेचना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने टायर का बिजनेस डाला। उनके 4 बच्चे थे। 1 जुलाई 1961 को जन्मी सबसे छोटी बेटी का नाम मोंटो रखा। यही मोंटो आगे चलकर कल्पना चावला के नाम से जानी गई। स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला। पहचान गए होंगे आप। शुरुआत में करनाल से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया। फिर एरोस्पेस में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। 1984 में एरोस्पेस की इंजीनियरिंग भी पूरी कर ली। फिर एक और मास्टर्स किया और पीएचडी की। 1988 में नासा में काम करना शुरू किया। 1991 में अमेरिका की नागरिकता मिल गई और इसी साल नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा भी बन गई। 1997 में अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला और नासा के स्पेशल शटल प्रोग्राम का हिस्सा बन गई। 19 नवंबर 1997 यानी कि आज ही के दिन कल्पना ने अपना अंतरिक्ष मिशन शुरू किया था। उस समय उनकी उम्र महज 35 साल थी। 6 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 से उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान कल्पना ने 65 लाख मील का सफर तय किया था। 374 घंटे 34 मिनट अंतरिक्ष में बिताए थे। इसके बाद साल 2003 आया। यह यात्रा कल्पना की दूसरी लेकिन उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित हुई। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। और बहुत खास ये भी है कि आज ही के दिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ था। है ना खास बात 19 नवंबर 1828 की है। वाराणसी में रहने वाले मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा मणिकर्णिका। लोग प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। पिता मोरोपंत मराठा बाजीराव की सेवा में नियुक्त थे। बचपन में ही मनु की मां का निधन हो गया। अब उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता उन्हें भी पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ ले जाने लगे। यहाँ लोग उनकी चंचलता देखकर मनु को छबीली पुकारने लगे। मनु ने शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों सीखना शुरू कर दी। 1842 में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गई। अब मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई थी। 1851 में उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन 4 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा गंगाधर का भी स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। दत्तक पुत्र गोद लिया गया। नाम दामोदर राव रखा। 21 दिसंबर 1853 को राजा की मृत्यु हो गई। राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया। मुकदमा खारिज हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना भी हड़प लिया। उनके पति के कर्ज को रानी लक्ष्मीबाई के सालाना खर्चे में काटना शुरू कर दिया। इसके बाद झांसी का किला छोड़कर लक्ष्मीबाई रानी महल में रहने लगी। 1857 में पूरे देश ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए बगावत शुरू हो गई। इसका केंद्र था झांसी। इसके बाद लक्ष्मीबाई ने लोगों को संगठित करना शुरू किया। महिलाओं को प्रशिक्षण देने लगी। 1857 को झांसी पर ओरछा और दतिया के राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन रानी ने इसे विफल कर दिया। 1858 जनवरी के अंत में ब्रिटिश सेना ने झांसी शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी अंग्रेजों से बचकर अपने बेटे दामोदर के साथ भागने में सफल हुई। वह कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मुलाकात की। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को ब्रिटिश सरकार से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। भारत और दुनिया में 19 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं जो आपके सामने रख रही हूं। 1824 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में बाढ़ से 10,000 लोगों की मौत हुई थी। 1917 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। 1982 में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। 1994 में भारत की ऐश्वर्या राय पहली बार मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। 1995 में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
2006 में भारत ने मीडियम रेंज की न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया था। इसी एक दिन बाद पाकिस्तान ने भी ऐसी ही मिसाइल का परीक्षण किया था। 2007 में अमेज़न ने किताब पढ़ने वाले किंडल गैजेट की बिक्री शुरू की थी। 2009 में गूगल क्रोम ने ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड का खुलासा किया था। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम आज का इतिहास। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।